लेकिन अब हम उड़ान भरते हैं और आपको लेकर जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट कश्मीर। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स का चुनावी राज्यों वाला चैप्टर खोलने जा रहे हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जीपीएस ट्रैकर वाले उम्मीदवार की। जैसे चुनाव में किसी पार्टी या उम्मीदवार की पहचान उसके झंडे, सिंबल या चेहरे से होती है, इसी तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस उम्मीदवार की पहचान पैर में लगे जीपीएस ट्रैकर या जीपीएस एंकलेट से हो रही है। पहले इस उम्मीदवार से आपका परिचय कराते हैं, इसके बाद इनके जीपीएस ट्रैकर की फाइल खोलते हैं। यह है सिकंदर मलिक, जिन्होंने बांदीपुरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। सिकंदर मलिक प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। अब कश्मीर की बदली फिजा में अलगाववाद की राह छोड़कर लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बन रहे हैं। सिकंदर मलिक के पैर में लगे जीपीएस ट्रैकर का कनेक्शन इनके ऊपर लगे आरोपों से है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद इन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए और यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2023 के दिसंबर महीने में सिकंदर मलिक को जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद वर्ष 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जमानत पर छूटे आरोपियों की ट्रैकिंग के लिए जीपीएस ट्रैकर या जीपीएस एंकलेट का इस्तेमाल शुरू किया। अमेरिका में यह बहुत पहले से हो रहा है। बांदीपुरा प्रशासन ने भी उसी दौरान जमानत पर बाहर आए सिकंदर मलिक के पैर में भी जीपीएस वाली एंकलेट या कहें कि हाईटेक पायल बांध दी है। सिकंदर मलिक अब चुनावी रण में किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने जीपीएस ट्रैकर के साथ ही पर्चा भरा और अब इसी के साथ प्रचार के मैदान में। इलेक्शन से पहले तकरीबन 2 महीने, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले फिर मुझे बुलाया गया है और 2 महीने में इस सब जेल बांडीपुरा में फिर बंद रहा हूँ। उसके बाद मुझे जब बुलाया गया कि आपको जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा, उसके तहत आप अपनी सरगर्मी और मूवमेंट कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि आप जीपीएस ने मुझे लगाया, लेकिन मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ मेरी आज़ादी इस जीपीएस में भी सेफ नहीं है। इसके जीपीएस ट्रैकर की अगर बात की जाए तो ये जीपीएस ट्रैकर से कितना वोट ट्रैक कर पाएंगे ये नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल एनआईए की विशेष अदालत की तरफ से दिए गए आदेश के बाद शुरू किया गया है। इसमें पुलिस को आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपी पर जीपीएस ट्रैकर लगाने का निर्देश दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ये प्रयोग करने वाली देश की पहली पुलिस है। वैसे अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे देशों में जमानत या पैरोल पर जाने वाले कैदियों के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है।